Hi guys, good morning. I got some questions from students for doubts. ये क्वेश्चन मिशिका का है, आपके मॉड्यूल में से ही है. So let's start with this. The question is a wooden block of volume 1000 सेंटीमीटर क्यूब. आपको वॉल्यूम दे रखी है वुडन ब्लॉक की विच इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब. इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस. स्प्रिंग बैलेंस मतलब जो आपने लैब में वो किया था ना, एक डिवाइस है उसमें स्प्रिंग लगा हुआ है एंड यू कैन फाइंड आउट इसका वेट कितना है. ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है. ऊपर एक हुक लगा होता है, ऊपर आप किसको कहीं से टाइप करेंगे एंड देन यू हैव अ स्केल, वेइंग स्केल बोल सकते हैं आप. यू कैन ऑल्सो से स्प्रिंग बैलेंस. इस तरह से इस पर ग्रेडिंग लगी होती है सो दैट यू कैन फाइंड आउट मास कितना है. अंदर इसके लगा होता है एक स्प्रिंग. ठीक है, एंड एट द एंड यू सी अ हुक जिसके ऊपर आप जिस भी चीज़ का आपको मास या वेट मेजर करना है वो आप इस पर हैंग करते हो हुक के ऊपर. एंड देन सपोज यहाँ से आपका एक अब ये ब्लॉक आपने हैंग कर रखा है. ठीक है, सो ये आपका हो गया स्प्रिंग बैलेंस. ओके, सो नाउ वुडन ब्लॉक, ये वुडन ब्लॉक आपका लगा हुआ है. वुडन ब्लॉक, इसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सबसे पहले ध्यान रखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड चेक इसकी कन्वर्जन. मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, वी नीड टू टेक इट इनटू एसआई यूनिट्स. तो एसआई यूनिट्स में इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब कितनी आएगी. वी हैव डन दिस कन्वर्जन इन क्लास ऑल्सो. एंड दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस. इट वेज 12 न्यूटन इन एयर. तो आपको मास वेट दे रखा है, आपको वेट इज 12 न्यूटन्स. ठीक है, आपको वेट 12 न्यूटन दे रखा है. इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम इन वाटर सच दैट आफ्टर सॉरी इट इज सस्पेंडेड इन वाटर सच दैट हाफ द ब्लॉक इज बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर. ओके, आपने इसको अगर बीकर में डाला है, सेम सेटअप को आपने एक बीकर के अंदर इस वुडन ब्लॉक को सबमर्ज कर दिया है, तो पानी इसके यहाँ तक आ रहा है, लगभग कुछ आधी हाइट तक आ रहा है. ठीक है, हाफ ऑफ द ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन वाटर. आधा नीचे है तो आधा ऊपर होएगा, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, सो दिस रीजन इज सबमर्ज्ड. ऊपर वाला हिस्सा आपका हवा के अंदर है. ठीक है, सो लेट्स सी. आपसे पूछा है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट स्प्रिंग बैलेंस मेजर क्या करता है. स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स द एपरेंट वेट. क्या मेजर करता है, एपरेंट वेट. अब एपरेंट वेट क्या होता है, एपरेंट वेट इज द वेट दैट अपीयर्स टू अस. एपरेंट जो अपीयर हो रहा है आपको. ठीक है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, वी हैव दैट द apparent weight is equals to, so this apparent weight is equals to true weight, or you can say actual weight, true weight minus the buoyant force, एफ बी कह लीजिए. अच्छा, अब बात आती है buoyant force आएगी क्या इस केस के अंदर. ठीक है, सो buoyant force आती किसके कारण है, दिस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द लिक्विड दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड. ठीक है, अब वेट निकालने के लिए हमें चाहिए उसका मास कि कितना मास ऑफ वाटर हैज बीन डिस्प्लेस्ड, और वो निकालने के लिए वी नीड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड. ठीक है, सो buoyant force किसके बराबर हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर जो हम सभी को पता है, इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस. डिस्प्लेस मतलब ये शेडेड रीजन के अंदर जितनी आपकी वॉल्यूम आई है. ठीक है, टोटल वॉल्यूम अभी कितनी थी, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. आधा डूब चुका है, मतलब सबमर्ज वॉल्यूम कितनी आ गई, सो सबमर्ज वॉल्यूम ये कितनी आ गई, 500 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, आधी इसकी, इंटू जी. सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बिकम्स द मास, m इंटू जी बिकम्स द वेट ऑफ द वाटर दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड, और वही किसके बराबर होती है, हमारी buoyant फोर्स के. ठीक है, सो apparent weight इज समथिंग दैट यू विल रीड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस. सो दिस विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, ओके. सो ट्रू वेट कितना है, आपको ट्रू वेट तो दे ही रखा है 12 न्यूटन. देखो ध्यान रखिए, यूनिट से ध्यान पहचानना है आपको. न्यूटन मतलब वेट दे रखा है आपको. ठीक है, इट इज नॉट द मास. मास कितना आएगा, दिस अपॉन जी विल बी द मास. सो अप्रोक्सीमेटली 1.2 kg. सो एफ बी इज योर डेंसिटी ऑफ वाटर. वो कितनी होती है, दिस इज 1000 kgs पर मीटर क्यूब. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत काम आएगा. सो 1000 kgs पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वो कितना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है, बट सेंटीमीटर क्यूब का कन्वर्जन देखना है हमें, तो वो कितना आएगा, इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब इंटू जी. लेट्स टेक इट 10 ओनली. सो 1000 एंड यू हैव टू जीरोज हेयर. सो 10⁵, देखिए 3 जीरो यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10. ठीक है,
सो देखिए 5 और एक 6 एंड वी हैव -6, सो ओनली वी आर लेफ्ट विद 5 न्यूटन्स। सो ये क्या है मेरा, दिस इज माई बॉइंट फोर्स। सो बॉइंट फोर्स मेरी आ गई 5 न्यूटन। सो अब आई थिंक इसके आगे क्लियर है। एपरेंट वेट इज इक्वल्स टू ट्रू वेट विच इज 12 न्यूटन, एपरेंट वेट विच इज 5 न्यूटन। तो आंसर आ गया आपका 7 न्यूटन्स। एक कन्वर्जन है इस टॉपिक के अंदर जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, दैट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको इसमें लिखना है कि हाउ मच मीटर क्यूब इज इट इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 ऑफ मीटर विच इज 10 की पावर -2 ऑफ मीटर। सो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा, दिस इज 10⁻² एज इट इज, उसका भी क्यूब और मीटर का भी क्यूब, दिस बिकम्स 10⁻6 मीटर क्यूब। ध्यान रखनी है डेरिवेशन, ये कन्वर्जन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। एक छोटा सा समरी कर लेते हैं इसकी। सो वी आर सेइंग हमें निकालना क्या है, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वी नो स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा हमारा एपरेंट वेट को मेजर करेगा। ठीक है, एपरेंट वेट इज ट्रू वेट माइनस द बॉइंट फोर्स। ट्रू वेट हमें पता है, दिस इज 12 न्यूटन गिवन टू अस, हवा में कितना आ रहा है, एंड ऑब्वियसली विल बी नेग्लेक्टिंग द बॉइंट फोर्स ड्यू टू एयर यहाँ पर। ओके, सो दिस इज ट्रू वेट माइनस द बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स होती है कितना आपने वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो आपने किया है, दैट इज इक्वल टू द बॉइंट फोर्स, और वो वेट आएगा कितना, दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, कि पानी हटाया कितना आपने, तो कितना पानी आपने हटाया शेडिड रीजन जो जिसके अंदर क्यूब आया है। ठीक है, मतलब जितना क्यूब और ये जितना भी ब्लॉक आपका पानी को हटा के उसके अंदर बैठा हुआ है, उस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस आपको चेक करनी है इनटू जी। सो दिस बिकम्स द मास, दिस इनटू जी, एंड you have the calculations. Okay. Okay, coming to the next question. This is the two bodies, इनका मास आपको दे रखा है 100 kg and 10,000 kgs. These are at 1 meter apart. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको दे रखा है. At what point on the line joining at what point on the line joining them, a third body experiences a net gravitational force equal to 0. ठीक है, ये दो आपके क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, पहला काम आपका होता है क्वेश्चन को विजुलाइज करना। एक बार अगर आपने विजुलाइज कर लिया ना, थिंग्स आर सॉर्टेड। 50% से ऊपर काम आपका हो चुका है। उसके बाद सोल्व करने का तरीका आप सभी को पता ही है। सो आपने दो मास कंसिडर किए, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, एट वट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम अ थर्ड बॉडी एक्सपीरियंसेस अ नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 0। लेट्स सपोज ये थर्ड बॉडी जो दे रखी है, जिसका मास भी हमें नहीं दे रखा, लेट्स टेक दिस इज माई स्मॉल बॉडी एम। ठीक है, तो ये हमने एक स्मॉल मास m मान लिया। स्मॉल वट एवर द मास इज, लेट्स से इसका मास हमारे पास m है। ठीक है, एंड लेट्स नेम, ये हमारी 100 kg की बॉडी है। दिस इज अ बॉडी ऑफ से 10,000 kgs। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन करने के लिए, हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अट्रैक्टिव है तो ऑब्वियस ही बात है 100 kg वाला ब्लॉक, ये जो मास है ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, और 10,000 kgs वाला है वो भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। एंड वी नीड टू फाइंड अ पॉइंट जहां पर दोनों के कारण ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर हो जाएंगी। ठीक है, सो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड जिस भी डिस्टेंस पे बराबर होगा, दैट इज द पॉइंट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट्स से 100 kg वाली ब्लॉक से वो x डिस्टेंस दूरी पे है वो पॉइंट, जहाँ पे एक m मास का ऑब्जेक्ट अगर हम रखें तो उस पर फोर्स लगेगी 0। ठीक है, so let's take this point as x। ठीक है, x मीटर्स, ऑल्दो ये आपका पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल्स में आएगा, बट लेट्स टेक दिस इज x मीटर्स। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट दिस फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो f ऑन m ड्यू टू 100, ये कितना आएगा, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, g m1m2/r²। सो g इंटू 100 इंटू m अपॉन r², डिस्टेंस कितना है x याद रखिए मीटर्स में ले रखा है हमने, तो हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड आई विल नॉट बी पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जी, बिकॉज मुझे पता दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो अभी के लिए मैं कैपिटल जी रख रहा हूँ, लेटर ऑन इट विल गेट कैंसिल आउट ऑन इट्स ओन। m एंड 10,000 के बीच में फोर्स निकालिए, ये कितनी आएगी, दिस इज g m1 10,000 m2 विच इज स्मॉल मास m, इसके ऊपर लगानी है, ध्यान रखना इस पर नहीं लगानी है फोर्स, इस पर चेक नहीं करनी है, हमें देखनी है कि इस स्मॉल m पे नेट फोर्स 0 कब आएगी। ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, दोनों को हमें कैंसिल आउट करना है। ठीक है, सो हेयर दिस इज, ये वाला मास आपका हमेशा कंसिडर होगा। सो जी m1m2/r², जी m1m2, बचा हुआ डिस्टेंस कितना आएगा, ये दिस विल बी 1 मीटर पूरा है, x यहाँ से है तो दिस विल बी 1 - x का होल स्क्वायर। 1 - x इज द डिस्टेंस
आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज, अब आप इन दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। सो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों के कारण 4 0 है, दिस इज जी एम 100 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम 10,000 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सो जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो गया है। 100 से आई कैंसिल आउट 2 जीरोज, सिर्फ 2 जीरो बचेंगी, एंड आई एम लेफ्ट विद 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 स्क्वायर है, ये मुझे पता है दिस इज 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। ठीक है, एंड आई हैव 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो सिंपली रूट ले लीजिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। Taking root on both sides, I am getting 1 over x is equals to 10, मतलब ये 100 क्या, इसको मैंने 10 का स्क्वायर लिख लिया, रूट लिखा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, सो आई हैव 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब इन दोनों को, दिस इज इक्वल्स टू 10x, एंड आई हैव 1 इज इक्वल्स टू 11x, एक्स को इधर ले गए, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई 1/11। ध्यान रखिए हमने मीटर्स में लिया था तो आंसर भी मीटर्स में आएगा, एंड देयरफॉर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। आई होप इट क्लियर्स इट आउट। आपको सिर्फ इतना करना है, एक स्मॉल मास है हम अपनी मर्जी का मान लेंगे, एंड आप फाइनली देख सकते हैं दोनों का मतलब मास से मतलब नहीं है, मास कितना आपने माना है, दैट गेट्स कैंसिल आउट। ओके, बाय गाइस।